पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है कि पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हाँ भाई, अगर सही सही बताएं तो हम भी परेशान हो गए हैं। अबे तुम्हारी बातों के साथ तुम्हारे हालात मैच नहीं करते हैं। पाकिस्तान बने तो 76 साल हो गए, अब कौन सी शुभ घड़ी आएगी जिसमें पाकिस्तान तरक्की करेगा? ये यूनिवर्सिटी के माहौल देख लें आप, बेहयाई सरेआम है। लड़कियों के दुपट्टे जो सरों पर है ही नहीं। आप खुद भी यूनिवर्सिटी से गुजरे होंगे, आपको पता ही है कैसे माहौल जा रहे हैं उस वक्त। क्योंकि ये माहौल तब भी ठीक होगा जब दीन मुस्तफ़ा आएगा। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में आकर रहेगा और जल्द अज जल्द आएगा। सही होगा। क्या लगता है कि हमारा तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है दुनियावी लिहाज से देखें, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर लगता है? नहीं, बेहतरीन तो फ़िलहाल पाकिस्तान के मैं कहूँगा। अच्छा, किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतर है? क्योंकि इंडियन में ज़्यादा गैर मुस्लिम रहते हैं, इसी लिहाज से। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है तो मुसलमानों को ज़्यादा पता है कि किस तरह का रुझान है, मतलब कि बेहयाई क्या चीज़ है। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि पाकिस्तानी चाहे कुछ जाने या ना जाने, पर ये बात उन्हें बहुत ही अच्छे से पता है कि बेहयाई क्या चीज होती है। माफ करना, थोड़ी सी गलती हो गई। वो सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि इसे खुलकर करते भी हैं। मतलब लड़कियों का दुपट्टा जरा सा नीचे आ गया, वो तो तुम्हें दिख गया। जो तुम लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए हलाला करते हो, उसके बारे में भी जरा खुलकर बता दो। पूरी दुनिया में महिलाओं की इससे बुरी हालत कहीं और नहीं है, और खासकर अगर आप हिंदू हैं तो फिर तो आपका जीना मरने के समान होगा। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि कैसे पाकिस्तानी लोग हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप करते हैं, कैसे उन्हें इस्लाम में जबरन कन्वर्ट कराया जाता है। और तुमने ये कैसे बोल दिया कि पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था इंडिया से बेहतर है? अबे तुम्हारे यहाँ बच्चे ही क्या, टीचर भी सही से पढ़े लिखे नहीं है। मतलब ज़्यादा पाकिस्तान में पता है मुसलमानों को, इंडिया में इतना नहीं मालूम। अच्छा, इंडिया का तालीमी निज़ाम अगर इतना ही बुरा तो वो लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं? हमारे तालीमी निज़ाम में हमारे बच्चे, छोटे बच्चे कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते। क्या दुनिया इस तरह चल सकती है कि ताल्लुकात ख़राब करके किसी भी मुल्क के साथ? नहीं, ताल्लुकात ख़राब करने से दुनिया तो नहीं चलेगी। तो तालीमी निज़ाम बेहतर कर लेना चाहिए हमें। नहीं, वो तो करना चाहिए हमें, वो भी इस्लाम की वजह से होगा। जब तक इस्लाम नहीं है हमारे अंदर, गैरत ईमानी नहीं है, तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। आपको लगता है कि इस्लामी निज़ाम आएगा इस मुल्क के अंदर? इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह जल्द आएगा। कब आएगा? 76 साल गुजर गए। 76 साल। अभी आप देख रहे हैं ना कि कैसा निज़ाम हमारा चल रहा है। तहरीक लब्बैक पूरी दुनिया पर छा रही है, हर जगह। इंडिया में भी तहरीक लब्बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द दीन अपने तख्त पर आएगा ज़रूर। इंडिया में क्यों तहरीक लब्बैक के नारे लगे? वहाँ पे मुस्लिम रहते नहीं। अच्छा, वो वहाँ पर तहरीक नारे क्यों लगा रहे? मुसलमान तो नारा नहीं लगाएगा लब्बैक का। नहीं, वो तो लगाएगा। वो तो आपकी एक जमात, स्पेसिफिक जमात नहीं आपकी है, वो तो जमात तो है ना, जमात के वहाँ पे भी लोग हैं ना। अच्छा, वहाँ पे भी तहरीक बनी है इंडिया में। हमारे पाकिस्तान मुल्क में मंदिरों के लिए अरबों फंड पड़े हैं, मस्जिद के लिए बिल तक मुआफ़ नहीं है। मैंने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो एक ही थे ना? पहले तो एक ही थे। चलें, अब देखिए ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चलें। अब आए ना लाइन पे। मेरी बात करें, अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अक़लियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताह रसूल मान के नहीं रह सकते। गुस्ताखी रसूल तो एक अलग टॉपिक, चैप्टर है ना भाई। गुस्ताखी करना एक अलग चैप्टर है, एक रहने न रहने की एक बात अलग है। अब भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है,
बढ़ती जा रही, वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाजत नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, इंसानियत का मुजाहरा तो आप कहते हैं मुसलमान, हमें सब ज्यादा करना चाहिए। सारा तो हम भी करते हैं ना, ये थोड़ी देख लें कितने चर्च हैं लाहौर में भी, मंदिर भी हैं, उनको वो कोई नहीं उनको छेड़ता। अगर एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के साथ चलना है तो भाई पुराना सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया अपडेट करना चाहिए हमें। साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो आप एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी, अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ है। भाई जरा आप आगे आइएगा यार, आज के तालिबे इल्म भी मौजूद है, हम जरा बात करेंगे, मजा आएगा। एक मिनट बात सुने, आजे आजे। एक महदूद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए नेट चलाने की, नहीं सही है। अच्छा तो आप क्या कहेंगे, इनकी बात जो इन्होंने बातें की उसको डिफाइन करेंगे? जी आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। इस्लाम से बाहर जाके अगर कोई साइंस की बात करेंगे वो नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब वो एटम बम बना के पाकिस्तान को दे गए हैं, आपने देखा है उनको जाते वक्त क्या किया गया। का क्या इलाज है? वही है कि हमें चाहिए कि हम उनके खिलाफ बाइकआउट करें उनकी प्रोडक्ट्स को। कब तक करेंगे? जब सर जी सबसे पहले तो इंटरनेट चलाना छोड़ दें, मोबाइल जो यूज कर रहे हैं ये करना छोड़ दें। इसके बगैर आप छोड़ सकते हैं। इसके नहीं, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, क्या इसके बगैर गुजारा है? नो अब मजबूर कर दिया हुआ उन्होंने। बात सुनिए, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़मीन से निकल जाएं, वहाँ जाके वो जो मर्जी करें, हम उनका इंटरनेट छोड़ देंगे, वो अल्लाह और उसके रसूल की ज़मीन से निकल जाएं। ज़मीन दुनिया में जितनी जगह दुनिया जो है वो सब कायनात जो है ना वो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। अगर वो अल्लाह की ज़मीन से निकल जाएं, वहाँ जाके इंटरनेट हम उनके हर चीज़ इलॉजिकल बात हुई ना कि वो जमीन को छोड़ दें। हम यही बात है ना कि अगर देखें भाई उन्होंने मजबूर किया हुआ हमें, हम फैक्ट पे बात करेंगे, हम जज्बातियों के बात नहीं करेंगे। उन्होंने ना हमें मजबूर किया हुआ हर चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, दायरा बनाया हुआ दुनिया का एक दायरा। हर एक बड़ी कंपनी जिसका आप नाम ले सकते हैं, जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, पाकिस्तान को फंडिंग, पाकिस्तान जिस कंपनी को यूज़ करता है, अब मैकडोनल्ड्स देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सअप आप जो यूज़ कर रहे हैं वो भी यहूदियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का। भाई उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्होंने हासिल की है। पूरी दुनिया को उन्होंने जो अपने डिफेंस जो सिस्टम बनाए हुए हैं, उन्होंने हर एक चीज़ को अपने ताबे किया हुआ है। तो दुनिया को हमें भी, हमने कहा कि मुसलमान हैं हम, तो हमें भी इस तरह का कोई इन्वेंशन करनी चाहिए कि दुनिया हमारी मोहताज हो जाए। आज इसराइल को दुनिया पूछ रही है ना, तो इसी वजह से पूछ रही है, तालीमी एडवांसमेंट की वजह से। क्या तालीम हासिल कर लेनी चाहिए यानी दुनिया की? मेरी बात सुनिए, डॉक्टर अरफा करीम को आप जानते हैं, उनको उनकी टांगें मजबूर कर दी गई थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना मुकाम हासिल किया, हमारे जो हुक्मरान थे ये चाहते ही नहीं थे कि हमारा जो पाकिस्तान है वो टेक्नोलॉजी में आगे जाए। उन्होंने टेक्नोलॉजी से जाने से पहले ही उनको मजबूर किया, वो 4 पैसे उठ ही नहीं पाई, वो जाती हैं। ये इनका खुद ये मकसद है कि ये टेक्नोलॉजी में आगे ना जा सकें। अब पूरी दुनिया में जो है वो इंडियंस फैले हुए हैं, उनकी एबिलिटीज़ को oblige किया जाता है। हमारा यहाँ पे मास्टर और ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा इतनी फ्लुएंसी से बात नहीं करता जितना उनका 5-6 का बच्चा फ्लुएंसी से बात करता है। तो यही गैप है, हमारे तो कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं किया जाता। फिर जो बोर्ड सिस्टम में आगे जो होता है वो आपको भी पता है, सबको पता है। इतनी घटिया शिक्षा व्यवस्था साउथ एशिया में शायद ही किसी और देश की हो। पाकिस्तान साउथ एशिया का इकलौता ऐसा देश है जो अपनी जीडीपी का केवल 2% शिक्षा पर खर्च करता है। आपने पॉवर्टी का नाम जरूर सुना होगा, पर आपने शायद ही लर्निंग पॉवर्टी का नाम सुना होगा। आप सुनेंगे भी कैसे, क्योंकि हमारा इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हम लर्निंग पॉवर्टी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के समय पाकिस्तान लर्निंग पॉवर्टी का शिकार है। पाकिस्तान में 2.25 करोड़ के लगभग ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गरीबी के कारण कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा है। अभी हम वो आंकड़े बता रहे हैं जिन्होंने कभी स्कूल ही नहीं गए हैं। उन बच्चों की संख्या भी करोड़ों में है जिन्होंने गरीबी के कारण अपना स्कूल बीच में ही छोड़ दिया।
अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अपना स्कूल पूरा किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूल पूरा करने के बाद भी उन्होंने बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। पूरी स्कूल की पढ़ाई करने के बाद भी अधिकांश बच्चे उर्दू और अंग्रेजी के केवल चंद शब्द ही जानते थे, और ये बात हो रही है वहाँ के मेजोरिटी की। अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ क्या होता होगा।